ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, मतलब ये सेकंड पार्ट है और आज हम इसमें पढ़ेंगे लोकेशन, फंक्शन एंड मटेरियल ऑफ द आईसी इंजन। आईसी इंजन का मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, फंक्शन क्या होते हैं, लोकेशन कहाँ पे, कौन से पार्ट्स कहाँ पे लगे होते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और अगर आपको, आप जो नए आए हैं हमारे मेरे चैनल पे, और मेरा ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो, इफ़ेक्टिव लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। आज हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो आईसी इंजन होता है ना, इसके पार्ट्स हैं ना, एक डिफाइन जगह पे लगे भी होते हैं, और हर चीज़ के पार्ट्स हर जगह पे लगे होते हैं, हर मशीन में लगे होते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में एक एक काम मैं बताऊंगा आज, काम बताऊंगा, लोकेशन बताऊंगा, और इसके बारे में पूरी डिटेल में प्रोवाइड करूँगा। और अगर कहीं कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो फिर मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको भी बता दूँ। और बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। कोई अभी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी होगी। और इसमें आज मैं ये डायग्राम से ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। आईसी इंजन का पहला पार्ट है सिलेंडर। सिलेंडर इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ ए इंजन। सिलेंडर एक मेन कंपोनेंट होता है इंजन का। क्यों? क्योंकि सिलेंडर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम कंप्रेसर बन रहा है और उसी से पावर ट्रांसमिट हो रही है, जिससे एनर्जी बन रही है। तो अब ये पॉइंट है कि इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द इंजन। द सिलेंडर इज ए मेन पार्ट ऑफ द इंजन. It has to withstand very high temperature at 2200 degrees centigrade and very high pressure at 70 bar, and it is generally made by the cast iron, but heavy duty and हैवी ड्यूटी के लिए इसका एल्युमिनियम अलॉय का हम यूज़ करते हैं। अब मैं इसको बता दूँ होता क्या है इसमें। एल्युमिनियम अलॉय और कास्ट आयरन, आप इसका नाम कभी अभी सुने नहीं, क्योंकि आप अभी नए आए हो, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा नहीं बताऊंगा। एल्युमिनियम अलॉय और कास्ट आयरन के बारे में बात करें तो कास्ट आयरन एक बहुत हार्ड मटेरियल बोल सकते हैं हम इसको, हार्ड मटेरियल है। और ये जो होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी एंड हैवी मशीन्स के पार्ट्स को के बेस बनाने में। कि बेस इसलिए बनाने में क्योंकि ये है ना, अब्जॉर्ब कर लेता है शॉक्स एंड वाइब्रेशन को, और जिससे हमारा मशीन आवाज़ नहीं करता और वो ज़्यादा उछलता नहीं है। एंड कास्ट आयरन, इसलिए इसका हम ये यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पे 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है ये है ना, ये जो कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय होते हैं, ये बहुत ज़्यादा है ना शॉक्स से टेम्परेचर को और प्रेशर को सह सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा सिलेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर को सहता है, इसलिए हम इसमें कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। बट अगर वो बहुत ज़्यादा ही हो, हैवी ड्यूटी के लिए हो, तो हम यहाँ पर एल्युमिनियम अलॉय का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम अलॉय सबसे ज़्यादा हार्ड अलॉय होता है इन अलॉय कैटेगरी, पूरे अलॉय कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है। और आगे मैं इसको जल्दी में बताऊंगा। तो इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड का क्या काम है? सिलेंडर हेड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या उसमें आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसमें देख लेना। तो इस सिलेंडर हेड जो होता है, सिलेंडर हेड में दो, इट कंसिस्ट ऑफ ए 2 वॉल्व्स, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व्स। इनलेट वॉल्व से क्या होता है कि इनलेट वॉल्व से सक्शन स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा हवा, और हवा मतलब जो भी हमारा फ्यूल और एयर का भी एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो हमारा उसमें आता है,
इंजन में आता है, सिलेंडर में आता है। और जो इसमें दो वाल्व तो हम बता ही दिए। और जब एग्जॉस्ट वाल्व स्ट्रोक होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाता है सारा गैस वहाँ से। तो ये दो मेन इसका काम वाल्व्स के काम है। और ये भी मेनली कॉपर एंड एल्युमिनियम अलॉय से ये भी बनता है। आगे देर ना करते हुए हम चलते हैं आगे पिस्टन की तरफ। पिस्टन, यहाँ पर पिस्टन का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। आपका एक इंजन है और यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है पिस्टन। जब हवा यहाँ से अंदर की तरफ आएगी, अंदर यहाँ पे पूरा हवा भरी हुई है, जब ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगी तो वहाँ पे कंप्रेसर बनेगा। और जब हम यहाँ पे कंप्रेसर बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो ये अचानक से यहाँ पे हम वो बर्न होके वो ऊपर की ओर आ जाएगी पिस्टन, जिसके कारण इंजन फ्लक्चुएट करेगा, मतलब चलेगा। असलियत में उसका फंक्शन ये ऐसे ही चलता है कोई भी इंजन। और इंजन इसीलिए चलता ही है, वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब हमने दबाया अपने पावर से, आया अपनी पावर से, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से, इसलिए इंजन चलता है और ये ऐसे करके चलता रहता है। तो अब पिस्टन का काम, पिस्टन का एक सेकंड, हाँ, पिस्टन का मेन piston has a its main function is compress the charges during the suction stroke and transmit the force exerted by gas to the connecting rod। मतलब क्या करता है ये, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया इंग्लिश में, इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो वो ये इसमें से लिख ले। अदरवाइज थर्ड पॉइंट आता है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग क्या करती है, पिस्टन रिंग से मतलब समझ में आ रही है, वो रिंग तरह की गोल करों की होती है। आपने रेगुलेटर देखा होगा, रेगुलेटर में हम गैस को बाहर ना निकले, गैस तो सबके घर में होता है, रेगुलेटर भी होता होगा। रेगुलेटर के अंदर जो हमारा ऊपर से हम उसमें रबर लगाते हैं, वो रबर क्यों लगाते हैं कि उसमें से गैस ना निकले, गैस ना निकले। और गैस को ना निकलने के लिए हमने ये उसको टाइट किया है, उसमें रबर लगाई है। तो वो रबर इसलिए हम लगाए हैं। तो वैसे ही हम पिस्टन में भी लगाते हैं, पिस्टन में से भी गैस निकल जाती है, गैस टाइट फिटिंग के लिए हम उसमें वो रबर का यूज़ करते हैं। पिस्टन रिंग का यही मेन काम ही। और अगर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, किसी को दिक्कत आती है क्योंकि हिंदी मीडियम से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल के आते हैं। मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उन सबको दिक्कत ना हो। तो उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब एक ही जगह पे बार बार आना। अब हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि अब आपने हैंड पंप देखा होगा, हैंड पंप में आपको ऐसे बार बार ऊपर नीचे करते हैं। उसमें क्या होता है कि ये हैंड पंप जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ये बार बार एक ही जगह से वापस वहीं पे आ रहा है, इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन कह सकते हैं। और रोटरी मोशन एक ही जगह पे घूमते रहना, ये होता है रोटरी मोशन। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और कनेक्टिंग रोड क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड ये स्पेशल स्टील अलॉय और एल्युमिनियम अलॉय से बना होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका। ठीक है, अब आता है क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक क्या होता है, क्रैंक अब मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ कि आपको समझा रहा हूँ कि असलियत में क्या है। आपको किताब से ही पढ़ना है, सब कुछ उसी से रटना है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बस समझ में आ जाए ना आपको, तो फिर आप उस पर रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आपने साइकिल का पैडल देखा होगा, साइकिल का पैडल में क्या होता है कि हमारा एक वो अब साइकिल जब घूमती है, ये है पैडल, इसमें यहाँ पे ऐसे लगा रहता है ना। तो वो जब ऐसे घूमेगा तभी मतलब समझा नहीं पा रहा, ऐसे पैडल होते हैं ना, ऐसे ऐसे पूरा घूमता है, 360 घूमता है। तो फिर उसमें क्या होता है, ये जो है ये होता है आपका क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक समझ लो आप, ये आपका उसमें ऐसे पूरा घूमता है। ये आपका ये होता है रोटरी मोटर और ये होता है क्रैंक शाफ्ट। आप पाँव का दम इसमें लगा रहे हो, आपका ये मोशन इसमें कन्वर्ट होता है और इससे साइकिल चल रही है। तो ये होता है आपका क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट होती है ये।
जिससे ये चलता है। और ये थोड़ी लंबी होती है इसमें, क्योंकि ये लंबी होगी तभी तो ये चलेगी। तो इसलिए आपको एक क्रैंक शाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वाल्व। वाल्व के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और वाल्व में क्या होता है, दो तरह के वाल्व होते हैं, एक इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, जिसमें से इनलेट वाल्व से एयर इनकमिंग होती है और एग्जॉस्ट वाल्व से एयर एग्जॉस्ट होती है, सीधी सी बात है। और फ्लाई व्हील, आपने घड़ी को खोल के देखा होगा, घड़ी में है ना आपके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिससे वो एक दूसरे से है ना चिपक के चलते हैं, और उसको ये अरेंजमेंट होती है। वही उसी तरह की अरेंजमेंट के लिए जो इस तरह की फ्लाई व्हील होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और अच्छे मटेरियल से बनी होती है। उसी को हम बिग फ्लाई व्हील भी कहीं यूज़ होती है, कहीं पे स्मॉल फ्लाई व्हील भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम जो फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं वो यही फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो फ्लाई व्हील है, मैं इसको बता देता हूँ। द नेट टॉर्क गिवन टू द crankshaft during the one complete cycle of operation of engine fluctuates, causing a change in angular velocity of a shaft. टॉर्क जो होता है एक, सॉरी, ये जो क्या करता है, ये टॉर्क को है ना, गिवन टॉर्क को ये क्रैंक शाफ्ट के ड्यूरिंग क्रैंक शाफ्ट के कंप्लीट एक साइकिल, मतलब एक क्रैंक शाफ्ट का जब एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, तो जो नेट टॉर्क होता है वो आगे हम इस ऑपरेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग केसिंग चेंज द एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी के द्वारा हम शाफ्ट को प्रोवाइड करते हैं। अब आता है, अब आगे हमारे 3-4 पॉइंट हैं, जैसे कि स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल इंजेक्शन पंप। इन चारों चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आगे इसके बारे में आपको ज़्यादा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी मैं बता भी दूंगा तो आपको इतना समझ में नहीं आने वाला। तो आगे चल के इसके बाद में पूरा एक एक चैप्टर है, हम वहीं पे इसको क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और तो मैं आज आपको एक छोटा सा चीज़ और बताने वाला हूँ। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन जो होता है ना, पेट्रोल इंजन के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि एक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा हो। मतलब अगर आपको ज़्यादा चलाना है, यहाँ से कहीं दूर मैं अपनी लोकेशन कैसे बता सकता हूँ, लोकेशन बता भी मतलब लोकेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कहीं से अपने घर से बहुत दूर जाना है, आपको 5-6 किलोमीटर दूर जाना है, तो पेट्रोल इंजन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे दिन आपको अपनी बाइक या गाड़ी चलाते रहनी है, तो उस समय क्या करना है आपको, अब उस समय आप अगर डीजल इंजन का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें माइलेज बहुत अच्छा मिलता है और उसकी